बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र अब मैं भी बेहतर हूँ काफ़ी ज़्यादा। और वीकेंड है और वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा दिल करता है कुछ नया खाएं, कुछ डिफरेंट सा नाश्ता करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर होते हैं। और फिर वो मेरे लिए हलवा पूरी ले आए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे हलवा पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मेरे लिए मोस्टली ले आते हैं वीकेंड पे। तो जी इनकी हलवा पूरी बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत टेस्टी है, इस वजह से भी मुझे इनकी हलवा पूरी बहुत पसंद है। तो उसके बाद जी हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए आ चुके थे, क्योंकि मंथ स्टार्ट हो चुका है और ग्रॉसरी भी करनी थी। और मंथ के स्टार्ट में ही मैं ग्रॉसरी वगैरह कर लेती हूँ ताकि मुझे फिर आसानी रहे। और दूसरी बात ये है कि पूरा महीना फिर मैं बेफिक्र रहती हूँ। तो ड्रायर भी मुझे चाहिए था, तो मैं अब इनसे कह रही हूँ कि मुझे आप ड्रायर दिखा दें। और ये जो ब्लैक वाला ड्रायर है ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये रिमिंगटन का था, बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन मेरा दिल करा था इस दफ़ा मैं थोड़ा डिफरेंट सा ड्रायर लूँ, फिर मैंने एक ग्रीन वाला ड्रायर ले लिया था। और साथ ही साथ बेबी को भी इंटरटेन कर रहे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम बेबी को भी साथ ले आए थे ताकि बेबी भी बाहर देख के थोड़ा घूमे फिरे। और ग्रॉसरी से पहले हम लोग बाहर घूम चुके थे, काफ़ी ज़्यादा देर हम लोग फिरते रहते, क्योंकि वीकेंड हो और हम लोग बाहर ना जाएंगे तो हो ही नहीं सकता। हम तो वेट कर रहे होते हैं कि भाई ये वीकेंड आएगा तो फिर हम अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे बाहर और बेबी को भी बाहर लेके जाएंगे। तो बस जी फिर ग्रॉसरी के लिए हमने जितने भी आइटम्स थे वो ले लिए थे। और अब मैं बेबी के लिए टूथपेस्ट और टूथब्रश ढूंढ रही हूँ, क्योंकि बेबी के 2 दांत निकल चुके हैं, लेकिन मुझे कहीं पे भी इतना नहीं मिला छोटा सा ब्रश। और बिल्कुल छोटे बेबीज़ के लिए टूथपेस्ट मुझे नहीं मिला था। तो जी बस ग्रॉसरी हो चुकी है और अब हम बिलिंग शिलिंग करवा रहे थे। और जी इसके बाद अब हम घर चलेंगे। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था, क्योंकि अब असर हो चुकी थी। और सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं, बहुत जल्दी दिन गुजर जाता है, समझ ही नहीं आती कैसे दिन गुजर गया है। और मार्ट के बाहर ही वेजिटेबल्स की शॉप थी, तो अब हम यहाँ से वीक की वेजिटेबल्स ले लेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स हम फ्रेश ही लेते हैं। और आप देखें ना लाइट कितनी ज़्यादा, सनलाइट कितनी ज़्यादा डिम हो चुकी है। और बस अब हम घर आ गए थे और अब ग्रॉसरी पड़ी हुई थी टेबल पे। और अब जब मुझे टाइम मिलेगा तो फिर तभी मैं इसको संभालूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, बाहर से घूम घूम के ग्रॉसरी कर के थक चुकी हूँ। तो ये है लिस्ट, फिर हम लिस्ट से मैच करेंगे ग्रॉसरी को, क्योंकि ये तो मेरा काम होता है करने वाला। और भूख बहुत ज़बरदस्त किस्म की लग रही थी, तो फिर मैंने केनन से उठा लिए थे कि भाई जल्दी में अब यही चीज़ बन सकती है और केनन्स भी हम बनाएंगे। और अगर आपने इसकी रेसिपी वगैरह देखनी है तो ऑलरेडी मैं ये बना चुकी हूँ केनन्स के सीख कबाब। इसकी वीडियो अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, सीख कबाब वाली वीडियो है। तो बस ये झटपट से अब हम बनाएंगे। और आटा तो मैं ऑलरेडी गूंद के गई थी, क्योंकि मुझे पता था वापसी पे हम आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगेगी। और जी बस अब रोटियां शोटियां पकाएंगे और इसके बाद फिर खाना शाना बनाएंगे। और ऑयल वगैरह भी मैं ले आई थी, और अब इसको मैंने जग में डाल देना है, क्योंकि मैं जग में डाल देती हूँ, मुझे इजी लगता है, फिर साथ ही साथ फिर मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो बस शुरू करते हैं अब खाना बनाने की तैयारी। और मगरिब का टाइम हो चुका है, दिन बस ऐसे गुजर जाता है समझ ही नहीं आती। वीकेंड पे व्लॉग भी मुश्किल से ही बनाती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे हम लोग लेट उठते हैं, बेबी के साथ खेलते रहते हैं, मेरे हस्बैंड भी घर होते हैं और फिर उनके लिए लेट नाश्ता बनाना पड़ता है। बाकी डेज़ में तो मैं जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑफिस जाना होता है और साथ ही साथ मैं भी कर लेती हूँ, फिर मैं बेफिक्र होती हूँ। लेकिन वीकेंड पे ना 12 तो बज ही जाते हैं नाश्ता करते करते। खैर नाश्ता तो मैंने नहीं बनाया था, वो तो बाहर से हस्बैंड ले आए थे। तो अब जी खाना तकरीबन बन चुका है और अब हम इसको ढक देंगे। तो रेसिपी इसकी बिल्कुल सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाता है और यकीन करिए इतना कोई टेस्टी बनता है, इतना कोई टेस्टी बनता है ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड तो फिर कहते हैं रोज़ रोज़ बनाओ, जो टेस्टी चीज़ हो उनका दिल करता है भाई बंदा रोज़ बनाए। भाई अब एक चीज़ बंदा रोज़ रोज़ तो नहीं बना सकता ना, जैसे कि उनका दिल करता है कि उनको बस रोज़ मैं चावल बना के दूँ, लेकिन ऐसे तो नहीं होता, हर चीज़ खाने की होती है, हर चीज़ फिर खानी पड़ती है। तो अभी लास्ट वीक ही मैंने उनको ये बना के दिए थे, फिर आज वो कहते हैं कि मुझे बना के दो, तो फिर आज दोबारा बना के दे रही हूँ। और इस दफ़ा मैं सीख कबाब के ऊपर
प्याज भी डालूँगी, रिंग की फॉर्म में मैंने कट कर लिए थे और इसको फिर दम वगैरह दे दूँगी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बेबी साहब मेरी गोद में बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जी मोबाइल दे दें। क्यों बेटा, आपको क्यों मोबाइल दूँ? मैं वॉइस ओवर ना करूँ? मैं आपसे बात नहीं कर रही। अच्छा जी, तो बस साथ ही साथ अब मैं रोटियाँ बना रही थी और बस अब रोटियाँ भी बनेंगी तो फिर अब हम खाना शाना खा लेंगे, क्योंकि हम दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और फिर कहीं जाके बाद में कहीं मैं ग्रॉसरी वगैरह समेटूँगी। और बेबी को उस टाइम पे मैंने सुला दिया था और बेबी साहब सो गए थे तभी मैं काम कर रही थी, अदरवाइज़ तो मैं काम कर ही नहीं सकती। तो बस जी इस दफ़ा मैं अपने बेबी के लिए थोड़ा डिफरेंट सिरेलैक लाई हूँ ताकि उसका फ्लेवर वगैरह चेंज हो। और उसका अब 8 मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो अब साथ में और सॉलिड वगैरह भी दे रही हूँ। तो बस यही था। और देख लें कि मैंने कितना ज़्यादा जंक फूड लिया हुआ है, जिसमें पास्ता आ जाता है और ये चीटोस वगैरह आ जाते हैं। और ये चीटोस तो मैं इतना ज़्यादा खाती हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई बंदा फ्रूट खा लेता है, कोई अच्छी चीज़ खा लेता है, लेकिन मैंने जंक फूड तो खाना ही खाना है। और ये जो मैं खाना वगैरह बना रही हूँ तो ये सिर्फ 2 लोगों का होता है, क्योंकि हम 2 लोग ही हैं। मेरे हस्बैंड सुबह चले जाते हैं नाश्ता करके, फिर शाम को हम एक टाइम दोनों खाना खाते हैं। तो शाम को बस हम यही होता है कि एक टाइम हम दोनों रोटी खाते हैं और इसके अलावा बस नाश्ता ही होता है। दिन के टाइम में कुछ इस तरह जंक वगैरह खा लेती हूँ, जिस तरह देख लें आप, ये नूडल्स हो गए, ये चीटोस हो गए। बस यही मेरी अनहेल्दी डाइट चल रही है और बस इस तरह चलता रहता है। ग्रॉसरी करना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे ग्रॉसरीज के आइटम्स को समेटना मुश्किल लगता है। और गुड़ भी इस दफ़ा मैं अपने साथ ले आई थी, क्योंकि चीनी वाली चाय मैं पीती नहीं हूँ और गुड़ ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए अब मैं इस दफ़ा गुड़ की चाय पीऊँगी। और चाय फिर मैं बार बार ही पीऊँगी, क्योंकि चाय तो ऐसी चीज़ है ना जो मैं इतनी ज़्यादा पीती हूँ ना, मुझे इतना मना करते हैं सब कि इतनी ज़्यादा चाय ना पिया करो, लिमिट में रह के पिया करो, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है ना, मैं जब किचन में जाऊँगी मेरा दिल करता है मैं चाय पीऊँ, और मैं पीती भी हूँ। और बस जी ये वाला जो अब मैंने ड्रायर लिया है ये मैं आप लोगों को बताऊँगी ये किस तरह से, इसका प्रॉपर एक रिव्यू दूँगी, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी। और ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा था क्योंकि ये फोल्डेबल है और ये बहुत कम स्पेस लेता है, तो इजी टू कैरी है। तो अब मैं लिस्ट वगैरह मैच कर रही थी और इसके अलावा आइटम्स भी समेट रही थी, जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाएगा। और ऑलरेडी ये सॉसेस वगैरह विनेगर वगैरह पड़े हुए थे, लेकिन फिर मैं उठा के ले आई थी। लेकिन चलें कोई नहीं, अगली बार काम आ जाएंगे, क्योंकि चीज़ ज़ाया तो होती नहीं है, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है। और बेबी का एप्रन वगैरह भी मैंने ले लिया था, मुझे बेबी का एप्रन नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर मैंने सिंपल एप्रन ही ले लिया था जो अब मैं बेबी पे यूज़ करूँगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो बार बार कपड़े नहीं धोए जा सकते, और बेबी तो वैसे भी दिन में 2-3 कपड़े फिर गंदे कर देता है। तो अब ये हम 2 लोगों की ग्रॉसरी है। और इसके अलावा जो की आइटम्स वगैरह होंगे वो मैं मंगवा लूँगी, क्योंकि लिस्ट तो मेरे से घर रह गई थी जो मैं लिस्ट बना के लेके गई थी। तो अब बस ये अंदाज़े पे ही, तुक्के पे ही सारी चीज़ें लेके आई हूँ। और कुछ चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई थी, इस वजह से मैंने वो चीज़ें नहीं ली थी, लाइक जिस तरह से पल्सेस वगैरह पड़ी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने वो ऐड नहीं की ग्रॉसरी में। तो इस दफ़ा मैं अपने बेबी के लिए ये वाला सिरेलैक लेके आई हूँ, क्योंकि अब बेबी 8 मंथ का हो चुका है, तो अब उसको ये वाला सिरेलैक इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। और ऑलरेडी मैं उसको ये वाला सिरेलैक दे रही हूँ। और सिरेलैक के फ्लेवर मैं बेबी के लिए चेंज करती रहती हूँ ताकि उसका टेस्ट थोड़ा डेवलप हो और वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करे। इसके अलावा मैं डिफरेंट चीज़ें देती रहती हूँ, एग भी देती रहती हूँ, जो कि बहुत मुश्किल से वो खाता है। पहले बड़ी मज़े से खा लेता था, लेकिन अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो एग नहीं खाता और उसके लिए मुझे बहुत बहुत खपना पड़ता है। बस क्या करें, बच्चों के साथ फिर ये तो चलता रहता है, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। और बस फिर अब मैं अपनी चीटोस एंजॉय कर रही हूँ। तो बस अब चीज़ें वगैरह समेटूँगी और उसके बाद फिर सोने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, दिन में काफ़ी ज़्यादा फिरते रहे हम। और इसके अलावा अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये कल के खाने के लिए मैं लोबिया वगैरह भिगो रही हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर सोडा डालूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ कि
इस्लामाबाद में जहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ पे ना जितनी देर में मैं कुकर लगाऊँ, ओवरनाइट भी भिगो दूँ मैं लोबिया, तो लोबिया नहीं गलता जब तक मैं सोडा ना डालूँ। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगेन कह रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोस बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।